हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो है पार्ट 3 है। इससे पहले इसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन हम 50 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75 तक। हमारा सीरीज में 25 एमसीक्यू होते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, चाहे एलबी टेक्नीशियन हो, यूपी पीसीएल टीजीटी हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, सेल हो, यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस टॉपिक से हम 120 प्लस एमसीक्यू लिए हैं। तो इस एमसीक्यू से कोई भी बाहर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आइए इसमें किस किस तरह के एमसीक्यू को शामिल किया गया, सभी एमसीक्यू को शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए अब एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, किसी इंजीनियर के भाइस का आकार डॉट डॉट से निर्धारित होता है। यानी कि कोई जो इंजीनियर होता है भाइस का आकार को निर्धारण कैसे करता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गतिशील जबड़े की लंबाई के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा और 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आइए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर जबड़े के अधिकतम खुलने के आधार पर उसका चयन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है भाइस की ऊंचाई पर, और चौथा ऑप्शन है जबड़े की चौड़ाई पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो डी यानी कि जबड़े की चौड़ाई के आधार पर हम किसी भी भाइस के आकार का निर्धारण करेंगे। तो राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। और भाइस का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जब किसी जॉब को मजबूती से पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 51 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि जो फोल्ड वुड रूलर होता है उसका आकार क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 600 mm का, दूसरा ऑप्शन है 550 mm का, तीसरा ऑप्शन है 650 mm का, और चौथा ऑप्शन है 500 mm का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो वुड रूलर जो होती है उसका साइज जो होता है 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर mm में दिया रहेगा तो 600 mm होगा, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 60 सेंटीमीटर होगा। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 52 का ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए किस प्रकार लिफ्ट युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है क्रेन एवं सीलिंग का, दूसरा ऑप्शन है वी चेंज का, तीसरा ऑप्शन है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म का, और चौथा ऑप्शन है लेयर्स व लोलर्स का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 53 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है वह क्रेन एवं सीलिंग होता है। तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया वह कौन सा कार्य के लिए फ्लैट कोट चीजल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो बड़े चौरस सतह को हटाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जॉब्स को कोना के वर्गाकार बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, वेल्डेड जोड़ से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, तो ये सभी में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग जो है जॉब के कोना को वर्गाकार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, नहीं पूछा है इसलिए, बाकी ये सभी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 55 में, कोने को वर्गाकार बनाने के लिए किस प्रकार के रेती का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्रॉस कट फाइल का, दूसरा ऑप्शन है हाफ राउंड नोज फाइल का, और तीसरा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट फाइल का, और चौथा ऑप्शन है वेब रेती का। तो ये
चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 55 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर डायमंड पॉइंट फाइल का प्रयोग किया जाता है कोना को वर्गाकार बनाने के लिए। तो राइट ऑप्शन हम 55 का सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 56 में आपसे पूछा गया है कि स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जिस द्रव्य का बना होता है उसका नाम बताइए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है टेम्पर्ड स्टेनलेस स्टील, दूसरा ऑप्शन है हार्डनिंग एवं टेम्पर्ड माइल्ड स्टील, तीसरा ऑप्शन है हार्डेड एवं टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील, और चौथा ऑप्शन है हार्डेड एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 56 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड बना होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है हार्ड एवं टेम्पर्ड करके कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हम 56 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखें। बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन द्वारा किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का, दूसरा ऑप्शन है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का, तीसरा ऑप्शन है स्टार टिप हैंड स्क्रू ड्राइवर का, और चौथा ऑप्शन है लचकदार स्क्रू ड्राइवर का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा जो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है वो लाइट ड्यूटी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। तो 57 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर का, दूसरा ऑप्शन है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है स्टार स्क्रू ड्राइवर का, और चौथा ऑप्शन है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 58 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। यह जो डायग्राम में दिखाया गया है यह लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का चित्र है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे उपयुक्त जो इलेक्ट्रीशियन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है स्क्रू ड्राइवर उसे हम लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, और लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का डायग्राम ये हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर स्टार एक होता है बना होता है जो स्टार नुमा स्क्रू को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे स्टार स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 का अभी हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है, आपसे पूछा गया कि यह टूल का क्या काम है। तो बेहद ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पिन पंच का है, दूसरा ऑप्शन है होलो पंच का है, तीसरा ऑप्शन है नट एक्सट्रैक्टर का है, और चौथा ऑप्शन है बॉक्स स्टेनर का है। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र दिखाया गया है वो होलो पंच का है। होलो पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और इसका उपयोग हम जॉब पर मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 59 का बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 60, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 60 में कि केबल को जब हम छीलते हैं तो चाकू का ब्लेड जो है वो कितना डिग्री पर होता है, उसका कोण जो सही है उसके बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन चाकू के द्वारा हम तार का इंसुलेशन हटाने का इस्तेमाल करते हैं, और तार को छीलते समय जो ब्लेड को रखा जाता है वो 20 डिग्री पर रखा जाता है। तो 60 डिग्री वाला तो गलत हो जाएगा, 20 डिग्री से कम वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 45 डिग्री वाला भी गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे दिखाया गया है कि 45 एवं 20 के बीच में रखा जाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको एक फ्यूज है या लैंप है या किसी खराब पंखे को हटाना है। ठीक है, तो उस स्थिति में सबसे पहले सुरक्षित और सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे। ठीक है, यानी कि कोई लैंप को हटाना है या फ्यूज को चेंज करना है या पंखा को खोलना है। ठीक है, सीलिंग फैन को, तो उस स्थिति में सबसे सुरक्षित और पहला कदम आप क्या उठाएंगे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लकड़ी के स्टूल या वर्क हाउस पर खड़ा होकर के उसको हटाएंगे, दूसरा ऑप्शन है रबर ग्लव्स एकत्रित करके उपयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन है सिंगल पोल स्विच को बंद कर देंगे, और चौथा ऑप्शन है मुख्य आपूर्ति को बंद करेंगे।
तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो किसी फ्यूज, लैंप या पंखे जब खराब हो जाते हैं, अगर उसको हमको बदलना है तो पहले हम मेन स्विच को बंद करेंगे, यानी कि मेन स्विच को ऑफ करेंगे। तो राइट ऑप्शन है 61 का हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 भी बेहद आसान है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया 62 में। 62 में पूछा गया है जिंदा वायर के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या हो। यानी कि कोई व्यक्ति लाइव वायर के संपर्क में आ गया है तो उसको बचाने के लिए पहला कदम हम क्या उठाएंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर को पहले बुलाएंगे। दूसरा ऑप्शन है उसके हाथ को पकड़ करके लाइव वायर से दूर खींचेंगे। तीसरा ऑप्शन है लाइव वायर से उसे अलग करेंगे। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर लाइव वायर के संपर्क में आ गया है तो उसको बचाने के लिए पहले हम उस लाइव वायर से आइसोलेट यानी कि अलग करेंगे। डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हाथ पकड़ करके अगर आप दूर खींचिएगा तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल पहले भेजेंगे नहीं, उसको पहले लाइव वायर से अलग करेंगे, ठीक है। या तो मेन स्विच होगा उसको भी बंद कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 62 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है बहुत अत्यधिक खून बहने की स्थिति में शीघ्र कार्य करना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति का खून अधिक बह रहा है तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जख्म पर दबाव बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जख्म के सीधा संपर्क में न आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सख्ती और स्वच्छ पैड व बैंडेज लगाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है जोखिम पर ड्रेसिंग करेंगे, यानी कि जहाँ पर खून बह रहा है वहाँ पर ड्रेसिंग करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चयन कीजिएगा तो 63 का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। जहाँ से अत्यधिक खून बह रहा है उस पर हम पहले दबाव लगाएंगे, पहले उसके बहाव को कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर हम जो भी बैंडेज वगैरह पट्टी वगैरह लगाना है उसके बाद लगाते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो उसका जो खून का बहाव है वह धीमा हो जाएगा, तो आसानी से धीरे धीरे फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम 63 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 64 में कोई व्यक्ति के छाती या पेट में जख्म है या जलन है, ठीक है, उसको पुनः होश में लाने के लिए किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है होल्गेंस नेल्सन विधि। दूसरा ऑप्शन है शेफर विधि। तीसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि। और चौथा ऑप्शन है कार्डियक को रुकने के कारण होश में लाना। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो कोई व्यक्ति का छाती या पेट में जख्म है और उसको होश में लाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो उपयुक्त विधि होगी मुंह से मुंह में हवा भरने वाला विधि। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 64 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। यह विधि जो होती है सबसे आसान विधि होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आग बुझाने की विभिन्न विधियाँ हैं और उसमें से जो स्मूथरिंग है कौन सी विधि होती है। तो हम जानते हैं कि आग बुझाने की 3 विधियाँ हैं। पहला स्मूथरिंग, और दूसरा है और स्टार्विंग, और तीसरा है कूलिंग, ठीक है। तो तीनों के बारे में बताएंगे, पहले इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आग से ईंधन को हटाना। दूसरा ऑप्शन है आग पर पानी डालना। तीसरा ऑप्शन है आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। और चौथा ऑप्शन है आग के तापमान को कम करना। तो आग के तापमान को कम करना या पानी डालना ये जो है कूलिंग मेथड कहलाती है। ईंधन तत्व को अलग करना स्मूथरिंग कहलाती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्मूथरिंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करते हैं या ऑक्सीजन आपूर्ति को अलग करते हैं, जबकि स्टार्विंग में ईंधन तत्व को अलग करते हैं। तो इसको स्टार्विंग ध्यान में रखिएगा। स्टार्विंग में ईंधन तत्व को अलग करते हैं और स्मूथरिंग में ऑक्सीजन तत्व को अलग करते हैं, और कूलिंग में पानी या जल का उपयोग करके उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हम ऑप्शन के हिसाब से 65 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ 66। 66 भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर पूछा गया 66 में आग बुझाने के कई तरीके हैं, उसमें से स्टार्विंग कौन सी विधि है। तो अभी हम आपको बताएं, स्टार्विंग में ईंधन तत्व को अलग करते हैं, जबकि स्मूथरिंग में ऑक्सीजन आपूर्ति को अलग करते हैं। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 67 में पूछा गया है, पीठ को जलने व जख्म होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सा कृत्रिम विधि उपयुक्त होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मुंह से मुंह विधि, दूसरा ऑप्शन है शेफर विधि, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन विधि और चौथा ऑप्शन है होलगेन नेल्सन विधि। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 67 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और 3 विधि होती है। पहला शेफर विधि, इस विधि में हम पीड़ित को सीना के बल लिटाते हैं और पीठ में जब छाला होता है, जब पीठ में छाला है या जला है तो हम वहाँ पर शेफर विधि का प्रयोग करते हैं। सिल्वेस्टर विधि का तब प्रयोग करेंगे जब पीठ के बल इसमें लिटाया जाता है और छाती में छाला हो। जब छाती में या सीना में छाला पड़ा हो तो उसे सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं, उसको हम पीठ के बल लेटाते हैं। और मुंह से मुंह विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित को पीठ और सीना दोनों में छाला पड़ा हो और श्वास लेने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हो। तो ये बाकी विधि भी ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 68 में पूछा गया है, विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन फोम टाइप, दूसरा ऑप्शन है हेलोन टाइप, तीसरा ऑप्शन है जल भरे हुए गैस कार्टिएज टाइप और चौथा ऑप्शन है संग्रहित दाब वाटर फिल टाइप। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो विद्युतीय उपकरण में लगी आग के लिए हेलोन टाइप की उपयुक्त होती है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे हम पूछते हैं अगर हेलोन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो किसका चयन करेंगे। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, जिंदा विद्युतीय आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन है हेलोन टाइप, दूसरा ऑप्शन है वाटर टाइप, तीसरा ऑप्शन है फोम टाइप और चौथा ऑप्शन है द्रवित रसायन। तो हम जानते हैं कि लाइव वायर से जो आग लगती है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो होती है हेलोन टाइप होती है। तो राइट ऑप्शन हम 69 का भी ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक पीड़ित है, उसका मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है, और उस व्यक्ति के लिए हम होश में लाने के लिए किस प्रकार के कृत्रिम विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसका मुंह बंद है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा विधि होगा, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है नेल्सन कृत्रिम श्वसन विधि, दूसरा ऑप्शन है शेफर विधि, तीसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह कृत्रिम विधि और चौथा ऑप्शन है मुंह से नाक वाला कृत्रिम विधि। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 70 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगर उसका मुंह बंद है तो उसका नाक में हम श्वास दे करके उसे हम होश में लाने का प्रयास करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 70 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, छाती या पेट में जख्म या जलने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन है नेल्सन की विधि, दूसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि, तीसरा ऑप्शन है शेफर विधि और चौथा ऑप्शन है हेलोजन नेल्सन विधि। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज किएगा तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मुंह से मुंह वाला विधि का उपयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। इसके अलावा सिल्वेस्टर विधि का अगर ऑप्शन रहता तो उसको भी चयन कर सकते थे, लेकिन सिल्वेस्टर ऑप्शन में नहीं है। सिल्वेस्टर में क्या किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का छाती या पेट में जख्म होता है तो उसको पीठ के बल लेटा करके यह विधि उपयुक्त होती है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 72, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह जो क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस प्रकार के आग में हम फोम व सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है श्रेणी ए टाइप में, श्रेणी बी टाइप में, श्रेणी सी टाइप में और चौथा ऑप्शन है श्रेणी डी टाइप में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो फोम व सूक्ष्म पाउडर के लिए जो उपयुक्त होती है वो श्रेणी बी टाइप की आग के लिए उपयुक्त होती है। हालांकि इसके ऊपर हम एक वीडियो बना दिए हैं, आग एवं अग्निशामक यंत्र का कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, अब ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो
ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 73 में पूछा गया है, जख्मी की छाती में जख्म हो गया है, यानी कि कोई पीड़ित है, उसका छाती में जख्म है, उसे होश में लाने के लिए किस प्रकार के कृत्रिम विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब छाती में जख्म है तो उसको हम किसके बल लेटाते हैं, पीठ के बल लेटाएंगे। ठीक है, और पीठ के बल किस में लेटाते हैं, सिल्वेस्टर विधि में, जो कि सिल्वेस्टर ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट राइट ऑप्शन मुंह से नाक विधि का उपयोग में ले सकते हैं। राइट ऑप्शन डी उपयुक्त रहेगा इसके लिए, और इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर सिल्वेस्टर विधि ऑप्शन रहता तो उसको हम चयन कर लेते, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, डायरेक्ट इसका हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 74, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं के लिए यहाँ पर आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हेलोन टाइप का, तो इसका प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक का करते हैं, लेकिन फोम टाइप और वाटर टाइप का उपयोग नहीं करते हैं विद्युतीय आग बुझाने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि हमारा जो वीडियो होते हैं उसमें 25 MCQ होते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट MCQ होगा नेक्स्ट वाले टॉपिक में आएंगे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह आवश्यक चिन्ह का उदाहरण है। तो इसका आगे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके से संबंधित हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। आवश्यक चिन्ह का कई नाम है, जैसे कि इसको अनिवार्यात्मक चिन्ह कहते हैं, आदेशात्मक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, आदेशात्मक चिन्ह, अनिवार्यात्मक चिन्ह और आवश्यक चिन्ह, इसका अलग अलग नाम है, एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा गया कि कौन सा मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है। तो इसके आइए 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्युत झटका का खतरा, तो वार्निंग सिंबल के अंतर्गत आएगा। कोरोसिव वाला भी ये वार्निंग, और धूम्र वाला ये तो प्रोहिबिशन यानी कि निषेधात्मक, यानी कि वियर हेड प्रोटेक्शन, यह अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आता है कि अपने सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखें। बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। यहाँ पर 75 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा और इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।